हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोफेशनल लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 36। कुछ टॉफियाँ 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई, उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। पूरे भंडार को ₹1 एक टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया। लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये CP1 CP2 प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा प्राइस होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्राइस हो जाएगा, और ये क्या होगा यहाँ पर आर्टिकल। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 10 रुपए के हिसाब से 11 की दर से खरीदी। सेकंड वाला 10 के हिसाब से 9 की खरीदी उसने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे भंडार को ₹1 टॉफी के हिसाब से बेच दिया। देखो यहाँ पे हमारा जो हमारा प्राइस है वो सेम है, लेकिन आर्टिकल सेम नहीं है। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई ऊपर और 11 से मल्टीप्लाई नीचे, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल। तो ऐसे ही यहाँ पर 9 से किए तो यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर 11 से, ये हो गया 90, ये हो गया 110, यहाँ पर ये 99 और ये हो गया 99, दोनों आर्टिकल सेम हो गए। अब देखो यहाँ पर ये 10 रुपए में पहली वाली 90 रुपए में खरीदी, दूसरी वाली हमारी 110 में खरीदी। तो इसको यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 20 रुपए का है। अब यहाँ पर टोटल कर लेते हैं इसको। टोटल कितना हो जाएगा, 200 रेशो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 18, 9 18 को 19, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, यहाँ पे तो 2 का है, लेकिन यहाँ पर ये 90 में खरीदी, दूसरी 110 में खरीदी। ठीक है, चलिए देखो दोबारा देखते हैं। यहाँ पर 200 क्या है, प्राइस था, 198 आर्टिकल, तो कमी कितने की आई इसमें, 2 की। कितने आर्टिकल पर, कितने कॉस्ट प्राइस पर, 200 पर। इनटू में कितना हो जाएगा, 100%। तो यहाँ पर देखिए 200 से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1, तो यहाँ पर कितना लॉस हुआ इसको, 1% का। क्यों, जब 200 का प्राइस था, 198 आर्टिकल मिले इसको, यहाँ पर आर्टिकल्स और प्राइस दोनों इक्वल नहीं थे। कमी कितने की आई, 2 की। 2 पर हमारा CP 200 इंटू 100%, तो उसको जो लॉस हुआ वो 1% का हुआ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है बताइए। इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। इसको इतने का हुआ लॉस, 1% का लॉस हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए यहाँ पे, एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी और 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दी। उसका लाभ या हानि बताने। देखिए देखो यहाँ पर CP1, ये CP2, यहाँ पर ये प्राइस हो गया, ये आर्टिकल हो गया। ये कह रहा है कि 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी। उसके बाद कह रहा है कि 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, दोनों हमें आर्टिकल इक्वेट करने के लिए मैं यहाँ पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर यहाँ पे मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करूं तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये करके दिखाया है कि दोनों को इक्वेट करना है हमें। देखिए यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें अब हम क्या करेंगे, देखो उसके बाद यहाँ पर देखिए, उससे पहले यहाँ पर देखो कि जो सेलिंग प्राइस था हमारा, कॉस्ट प्राइस, पहले देखो कॉस्ट प्राइस था हमारा 5 और 1 6 11 हो गया, 5 और 6 11, 4 और 4 कितना हो गया, 8। उसके बाद यहाँ पर ये कर रहा है कि जो सेलिंग प्राइस था, हमने विक्रय मूल्य 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। 4 रुपए में 3 की दर से क्या किया, बेच दिया। अब देखो इसके आर्टिकल सेम नहीं है, तो आर्टिकल सेम करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आर्टिकल इक्वल करने हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी और 8 से यहाँ पर भी होगी, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 33। इसको सेलिंग, इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33, ये हो गया 32, ये हो गया 24 और ये हो गया 24। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 32 में खरीदा, 32 में तो खरीदा, और हमने देखो क्या किया, देखिए दोबारा देखिए, यहाँ पर 33 में खरीदा, 32 में बेच दिया। हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने का, 1 पर। कितने CP पर, 33। इनटू में कितना आ जाएगा, 100%। 100 अपॉन में 33% को हम लिखेंगे 3 सही। यहाँ पर कितना आएगा, 1/33%। क्या हो रहा है इसको,
लॉस हो रहा है, क्योंकि 32 में 33 में खरीदा, 32 में बेच दिया, तो लॉस हुआ किसका, हमें एक का। तो यहाँ पर परसेंट लगा देंगे, तो 3 सही 1/33% क्या हुआ, लॉस। तो जो इसमें ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक दुकानदार 60 संतरे 72 रुपए में 10 की दर से खरीदता है और समान संख्या 90 रुपए में 12 की दर से खरीदता है। वह लेन देन पर 118 रुपए खर्च करता है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य बताना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, CP1 CP2 क्रियामूल 1 और क्रियामूल 2, यहाँ पर प्राइस और ये हो जाएगा आर्टिकल। ये कह रहे हैं कि 60 संतरे 72 रुपए में 10 की दर से खरीदता है, कितने, 60 संतरे। उसके बाद कह रहा है कि 90 रुपए में 12 की दर से, यहाँ पर 90 रुपए में 12 की दर से खरीदता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें कि वह लेन देन पर 118 रुपए खर्च करता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो हमें इक्वल करने के लिए 60 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बराबर 60 के, तो 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 पे, यहाँ पर 6 में यहाँ और 5 में यहाँ कर देंगे। 6 दूनी 12 का 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, कितना है 60। उसके बाद 9 पंजे 45 और कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर ये CP1 CP2। अब यहाँ पर टोटल जब हम कॉस्ट प्राइस मतलब टोटल क्रियामूल होगा 2, यहाँ पर 8 और 8 82, यहाँ पर कितना हो गया 120। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि वह लेन देन 118 रुपए खर्च करता है, लेन देन में 118 रुपए खर्च कर देता है। टोटल कितना हो गया 0, 9 और 1 10, यहाँ पे 9 और 1 10, 1000 रुपए खर्च कर देता है वो। यदि पूरे लेन देन में 26 रुपए का लाभ होता है उसको, ठीक है, 120 रुपए कितना हो गया इसका आर्टिकल। यहाँ पर 1000 रुपए पर 26% लाभ होता है तो 126 हो जाएगा, डिवाइड में 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1260 रुपए हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि 1260 रुपए में यहाँ पर जो आर्टिकल थे 120, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1000 आर्टिकल पर जो हमारे कितने थे, 1000 प्राइस पर आर्टिकल 120, 1260 पर कितना होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे 1260, ये नीचे आ जाएगा 120 और यहाँ पर जो संतरे थे 32 संतरों का विक्रय मूल्य 32, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ पर क्या करेंगे 4 तिये 12 और 4 अट्ठे 32, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 42 की और 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 1 8 चौक 32 और 1 33, 336 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 336 रुपए हमारा। यहाँ पर जो 32 संतरे का विक्रय मूल्य 32 संतरे उसने 336 रुपए में बेचे, तो जो इसमें ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। यहाँ पर 39 देखो, एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपए में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रम से 15% लाभ, 12% लाभ, 15% हानि पर बेचा। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखो यहाँ पर क्या है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे एक एक लेती है हमने, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कितने आर्टिकल है, 15% लाभ हुआ इसको, फिर दूसरे पर 12%, फिर तीसरे पर इसको हानि हुई, तो हानि के लिए माइनस कर देंगे। उसके बाद इसका जो एवरेज आएगा, एवरेज मतलब कि इसका औसत, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 × 15 प्लस में 1 × 12 प्लस में 1 × माइनस में 15। क्यों, क्योंकि लॉस आ रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। एवरेज के लिए 1 2 3 3 आ गया। यहाँ पर ये 15 प्लस 12 माइनस में 15 डिवाइड में 3, एक प्लस माइनस कैंसिल, 12 डिवाइड में 3 कितने आ जाएंगे हमारे 4। तो यहाँ पर जो उसने कुल प्रतिशत लाभ या हानि उसको हुई 4 की, कितनी 4% की हुई उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, देखो प्लस का साइन आ गया तो प्रॉफिट हो गया उसको, 4% का उसको क्या हो गया यहाँ पर प्रॉफिट, जिसमें ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर।